नमो अरिहंताण। एक व्यक्ति जिसका नाम था ठन ठन पाल। अब पहले लोग ऐसे ऐसे ही उटपटांग नाम रख देते थे। पलटू राम, ऐसे जिसे सुनकर के भी थोड़ा सा उटपटांग लगता था, लेकिन उस समय के लोग रख देते थे। या कुछ नाम बाद में जाकर के विकृत तो उस व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल। उसकी पत्नी उसको रोज बोलती थी कि आप अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि मुझे तकलीफ ये होती है कि मैं जब भी सहेलियों के बीच में बैठती हूं तो मेरी मजाक होती है, या कभी रास्ते से गुजरती हूं तो आवाज कान में आती है ठन ठन पाल की पत्नी जा रही है। इसलिए आप अपना नाम चेंज कर लो। उसने कहा, भगवान, मेरा सारा व्यवहार इसी के ऊपर चलता है, सारे कागज पत्र मेरे इसी नाम से हैं, क्या एकदम से नाम चेंज कर लेना ये आसान है? और नाम में क्या रखा है? सही बात है, नाम कुछ भी हो, लेकिन काम उसका श्रेष्ठ हो तो नाम कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। या फिर किसी डब्बे के ऊपर लिखा हो शुद्ध देसी घी और अंदर गोबर भरा हो तो भी क्या फायदा? यहां तो गुणों की पूजा होती है। भगवान, ये इतना आसान नहीं है। बोलने दो जिसको बोलना है, दुनिया का काम तो बोलने का है, लेकिन भाइयों की जिद जो एक बार पकड़ ली कि पकड़ ली, तुम्हें ये नाम चेंज करना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी भी मजबूरी थी कि वह अपना नाम चेंज नहीं कर सकता था। बड़ा कारोबार था, हजारों लाखों का लेन देन चलता था, सब उसी नाम पर। और वो पत्नी भी उस अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा, तुम नाम बदलने को तैयार नहीं, अपना नाम चेंज करते नहीं, तो मैं भी तुम्हारे पास रहती नहीं। मैं दुनिया के ताने सुन सुन करके परेशान हो गई। अब या तो नाम चेंज करो या फिर मैं तुम्हें छोड़ करके जाती हूं। और आखिर एक दिन गुस्से में वो घर से निकल गई।
घर से निकल करके जा रही थी। अब कहां जा रही थी? जैसे कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे भाइयों की दौड़ पीहर तक। मैं चली अपने पीहर। होता तो अक्सर ऐसा है कि जरा सी कोई बात हो गई कि चली मैं पीहर, लेकिन ऐसी औरतें ज्यादा कामयाब नहीं होती। जो जरा जरा सी बात पर पीहर की धमकी देने लगे, उसका संसार ज्यादा दिन नहीं टिकता। खैर, गुस्से के अंदर जा रही थी, क्योंकि गुस्सा तो अंधा होता है ना, वह सच्चाई को देखने नहीं देता। जाते जाते उसने देखा कि एक प्रेत यात्रा आ रही। 4 लोग उसको कंधे पर उठा करके ले जा रहे थे। उसने पूछा, अरे भाई कौन थे ये? इतनी भीड़ जिसके साथ में चल रही है, तो कोई जरूर महत्वपूर्ण आदमी होगा। कौन थे ये? उसने कहा, लोगों ने कहा कि भाई इनका नाम अमरचंद था। ये गांव के बड़े प्रसिद्ध श्रेष्ठी अमरचंद। उस महिला ने सोचा, अमरचंद, और मर गया। दिमाग में उथल पुथल होने लगी। अमरचंद मर गया। खैर, आगे चली। एक व्यक्ति अपने गाय भैंस वगैरह जानवर चरा रहा था। उसने सहज पूछ लिया, भाई आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम धनपाल है। क्या नाम है? धनपाल। काम क्या कर रहा है? अपने जानवरों को चरा रहा है, जंगल में भटक रहा है। नाम धनपाल। अब तो और ज्यादा परेशान हो गई। थोड़ी और आगे चली। एक दूसरी बाई बैठी हुई गोबर के उपले बना रही थी। उसने पूछा, बहन आप कौन है? कि मैं इस गांव की रहने वाली लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई काम क्या कर रही है? उपले बना रही है गोबर के। उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा हो गया। अमरचंद मर गया। धनपाल जानवर चराता है, और लक्ष्मी छाना बीनती यानी गोबर के उपले बनाती है। और मैं अपने पति के नाम को लेकर के इतनी उद्वेलित हूं। अमर मरनता मैंने देखा, अमर मरनता मैंने देखा, ढोर चरावे धनपाल। लक्ष्मी छाना बीनती, धन धन मेरा ठन ठन पाल।
जो हजारों लाखों में खेलता है वो धन धन पाल ही अच्छा है, ठन ठन पाल। अगर अमर नाम के लोग मर जाते हैं, धनपाल इतनी गरीबी में जीता है, लक्ष्मी गोबर के उपले बनाती है, तो मेरे ठन में कौन सी कमी है? उसके नाम में भी क्या बुराई है? नाम से नहीं, काम से। सूरत से कीरत बड़ी, सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रही, कीरत कबहू न जाए। हमारे कार्य अगर श्रेष्ठ है, हम जिंदगी के इस पड़ाव में अगर सफल व्यक्ति बनकर के जी रहे हैं, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? गुणों की पूजा है, गुणों का आदर है। गुणी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, मान सम्मान का पात्र बनता है। अन्यथा तुम बन जाओ करोड़ी मल, और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगते फिर रहे हैं, नाम करोड़ी मल। नाम शांतिबाई, लेकिन ज्वालामुखी है। हर समय नाक पर उसके गुस्सा चढ़ा रहता है। ऐसे नाम का भी कोई फायदा नहीं। अमर मरनता मैंने देखा, ढोर चरावे धनपाल। आंखें खुल गई, विचार करने लगी, मैं अपने पति के साथ हर तरह से खुश हूं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त है। सिर्फ एक नाम के लिए मैं इतनी परेशान हो गई। लक्ष्मी छाना बीनती, धन धन मेरा ठन ठन पाल। मुझे यश मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, लोग मेरा आदर करें, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा। उसी बदलाव के लिए गायत्री महामंत्र, इसका छठा शब्द कह रहा है, श्रेष्ठता को अपनाओ। अपने जीवन में श्रेष्ठता की धन्यता पैदा करो। तुम अपना नाम श्रेष्ठी मल रख दो तो उससे कुछ नहीं होगा। अपने जीवन के अंदर बदलाव लाओ, उसके अनुरूप बनाओ। तुम्हें मान सम्मान भी तभी मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने वाला तो भिखारी होता है, जो तिरस्कार का ही पात्र बनता है।
उसे तो जिंदगी में मात्र तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है। लेकिन जीवन में श्रेष्ठता के गुण हो, इंसानियत के गुण हो, इंसान होना मात्र श्रेष्ठ होना नहीं। आपने भी बहुत बार सुना होगा, इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है, यानी पूरी प्रकृति पर उसका स्वामित्व है, क्योंकि मनुष्य होना श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर से होना श्रेष्ठ नहीं है। बहुत से लोग तो इसी बात को आधार बना करके हमारा अधिकार है क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, पशुओं को खा जाते हैं। मनुष्य के लिए इन पशुओं को बनाया गया है, वो उनसे काम ले, उन्हें मारे पीटे या उन्हें बोटियां बोटियां करके खा जाए। ये श्रेष्ठता है? तुम्हारा मात्र जन्म लेना श्रेष्ठता है? नहीं, इंसान के अंदर जो छुपी हुई इंसानियत होती है, उस इंसानियत को श्रेष्ठता कहते हैं। लेकिन हम जाने कैसे श्रेष्ठ कैसे, यानी श्रेष्ठता क्या है, हम जाने कैसे? जिस कार्य को करने से हमें परम आनंद की, सुकून की अनुभूति होती है, वह हर एक कार्य तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है। फिर छोड़ दो समाज की चिंता, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी गलतियां तो हम इसलिए दोहराते जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे आज बहुत से लोगों के मुंह से सुनता हूं, दारू पीना ये एक बड़प्पन की निशानी है, बड़े लोगों का फैशन है। और गरीब लोग पीते हैं तो वो नालायक है। मांसाहार करना ये बड़प्पन की निशानी है। हमें बड़े लोगों के बीच उठना बैठना पड़ता है, इसलिए वो तो खाना ही पड़ता है। शैतानियत को भी हमने इंसानियत का जामा पहना दिया। नहीं, तुम पैसे से कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, पद से कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, कितनी भी बड़ी सत्ता के ऊपर क्यों ना बैठे हो, लेकिन अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं आई तो तुम्हें वो सुकून जिंदगी के अंदर कभी नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ जो इंसानियत का शिखर है, हम ईश्वर की लालसा करते हैं, हमें इंसान बनना नहीं आया। तो कैसे संभव है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें? जानो, भगवान बुद्ध का वचन दोहराओ अपने अंतस में, अप्पादीपो भवः। जैसे दीपक हाथ में लेकर के जा रहे हो अंधेरी काली कजरारी रात्रि में,
लेकिन तुम्हारे हाथ में दीपक है तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, सुरक्षित जा सकते हो। लेकिन अंधेरा है तो अंधेरे में तुम अपने घर के अंदर भी ठोकर खाओगे, किसी कुर्सी मेज से टकराओगे, कहीं दीवार में सिर फुड़ाओगे। अपने होश का दीपक लेकर के चलो, अपनी आत्मा के अंदर वो चिंगारी पैदा करो जिसमें तुम्हें इस लोक और परलोक ये सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। फिर ईश्वर भी तुम्हारे से दूर नहीं है। वरेण्यम, न जाने कितनी बार दोहराया होगा हमने, लेकिन इन बातों का ख्याल कभी लिया ही नहीं। वरेण्यम यानी श्रेष्ठ बनो, अपनी नजर में भी और दूसरों की नजर में भी। और याद रखना, अगर तुम अपनी नजर में श्रेष्ठ नहीं बन पाए तो दूसरों की नजर में भी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। और बात तो ये है कि जितने जितने हम अश्रेष्ठता की ओर, पतन की ओर गिरते हैं तो उतनी ही और ज्यादा तेज गति से बढ़ते हैं। अश्रेष्ठता में, अपने जीवन की बुराइयों में हमें क्रोध ज्यादा आता है, हमें अहंकार ज्यादा जागता है, उनको दबाने के लिए मायाचार होता है, और मैं भी कुछ हूं ये बताने के लिए लोभ की प्रवृत्तियां जागती हैं। गांव का एक जमींदार व्यक्ति अकूट संपत्ति थी उसके पास, लेकिन था बड़ा कुरूप, काला कलूटा, पकोड़े जैसा नाक, बड़ी बड़ी विकराल आंखें। लेकिन उसने कभी अपना चेहरा देखा नहीं था, उसने अपनी कुरूपता को कभी पहचाना नहीं था। शायद उस समय दर्पण इतने ज्यादा ना हो, उसने कभी दर्पण देखा ही नहीं था। इसीलिए तो कवि प्रदीप की रचना में ये बात कही गई, तो मुखड़ा देख ले दर्पण में। कोई एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता हुआ एक दर्पण लेकर के आया और सोचने लगा, अगर जमींदार, क्योंकि गांव का बड़ा आदमी था और उस समय बड़ा आदमी आज के राष्ट्रपति के जैसा था, जमींदार को ले जाकर के दूंगा, ये भेंट करूंगा उन्हें, बड़ी अनोखी चीज है। लेकर के गया और जाकर के वो दर्पण उसके सामने किया, उसमें उसने देखा अपना काला विकराल रूप। अरे ये क्या ला करके दे दिया मुझे, इतना भद्दा। उसने वहीं पर फर्श पे दे मारा।
वो तो बड़ा बेचारा खुश होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ लेकर के आया था। जमींदार साहब बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन उसने देखते के साथ ही तोड़ दिया। अगर हम अपने जीवन की वास्तविकताओं को, अपने जीवन के अंदर भरी हुई गंदगियों को देखेंगे तो हम खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। नहीं देख पाते तब तक हमें कोई परवाह नहीं। ये इतना बदसूरत चीज क्या लेकर के आए, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। कितने दर्पण तोड़ोगे? जो भी दर्पण तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारा असली चेहरा दिखा देगा, और असली चेहरा अगर विकराल है तो उसमें विकराल ही दिखाई देगा। और तुम कितने दर्पण तोड़ते फिरोगे? जरूरी है कि हम अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाएं, अपनी सुंदरता को बढ़ाएं, अपनी पवित्रता को बढ़ाएं। इसमें सद्गुणों का संचय करने वाले बने। वही है हमारे जीवन की धन्यता। उस धन्यता में जीना ये परम सौभाग्य का काम होता है। ओम शांति।